विक्रम नर्तकी के पास तो अकेले जाता है और शमशान में मुझे ले जाना चाहता है। हाँ। मैं भी तो देखूं कौन है वो स्त्री जिसके देखने भर से सब मिट्टी हो जाते हैं। कौन है यहाँ? कौन है? मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। मेरी सहायता? नहीं नहीं, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। जाओ, चले जाओ। इस स्त्री के मुख पर तो कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है। इसका अर्थ है कि भद्रकाल का इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं बाहर ही हूँ। किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे पुकार लीजिएगा, ठीक है? ये क्या? मेरे स्पर्श के पश्चात भी कुछ नहीं हुआ। विक्रम के छूने से तो सारे मिट्टी बन के बिखर जाते थे। मेरे छूने का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? ओह, विक्रम के साथ रहते रहते मेरी बुद्धि भी विक्रम जैसी हो गई है। मैं प्रेत हूं। प्रेत का स्पर्श नहीं होता। बेताल, ये मिट्टी की नगरी में कौन बोला? बेताल। अरे विक्रम, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। बेताल, वो सब छोड़ो, हमें इस पहेली का अर्थ बताओ। फिर से एक और पहेली बता। बेताल, इसी पहेली में उस अघोरी के शाप से मुक्ति का मार्ग छुपा हुआ है। निर्दोष बच्चे सोते हैं जहां, और जहां पक्षी करते स्नान, उन दोनों स्थानों की मिट्टी से बनाओ एक पवित्र घड़ा, तभी दूर होगा ये श्राप। इस पहेली का अर्थ एकदम स्पष्ट है। क्या अर्थ है इसका? विक्रम, तुझे दो तरह की मिट्टी लेकर एक घड़ा बनाना होगा, फिर उसमें जल भरकर मिट्टी बन गए लोगों पर छिड़कना होगा। उसके बाद ही वे लोग अपने वास्तविक स्वरूप में आ पाएंगे। ये हम जानते हैं बेताल, किंतु बेताल, वो स्थान कहाँ है जहाँ निर्दोष बच्चे सोते हैं और पक्षी स्नान करते हैं? विक्रम, मैंने तुझे इतनी कहानियां सुनाई, किंतु तूने उनसे कुछ नहीं सीखा। कुछ समझ में आया? हमें भी वहां जाना होगा बेताल।
एक अघोरी भद्रकाल और दूसरा इस नगर में। वैसे तो अघोरी अघोरी ही मौसेरे भाई, किंतु इस अघोरी से मिलकर ही पता चलेगा इस अघोरी का भद्रकाल से क्या संबंध है। बेताल ने कहा था, राजन, जहां निर्दोष बच्चे सोते हैं और पक्षी करते हैं स्नान, यहाँ बच्चों की निद्रा से अर्थ बच्चों की मृत्यु का है। बच्चों की मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार नदी के किनारे किया जाता है। कुछ समझ में आया? बच्चे निर्दोष होते हैं, इसलिए जहां उनका अंतिम संस्कार होता है उस स्थान की मिट्टी पवित्र होती है। हमें नदी किनारे की इसी मिट्टी से उस पवित्र घड़े का निर्माण करना होगा। काका ठहरिए। कौन है जिसने हमारी शमशान समाधि को भंग करने का प्रयास किया है? कौन है? वही जिसे तुम साधने का प्रयास कर रहे थे। कौन हो तुम? बेताल हूँ मैं। बेताल? लेकिन मैंने तो किसी बेताल को नहीं बुलाया। बेताल को बुलाने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती, बस अनुचित कर्म करने पड़ते हैं। अनुचित कर्म? किंतु मैंने कौन से अनुचित कर्म किए हैं? तूने उस निरपराध नर्तकी को श्राप क्यों दिया? वो तो मुझे क्रोध आ गया था। क्रोध? यदि मुझे क्रोध आ गया तो इस शमशान भूमि में तुझे भी प्रेत बना दूंगा मैं। अब सच सच बता, किसने कहा तुझे ये सब करने को? देखो मुझे छोड़ दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब इससे अधिक छोड़ा तो जलती हुई चिता में जलकर भस्म हो जाएगा। सच सच बता। ऐसा मुझे भद्रकाल ने करने को कहा था। भद्रकाल ने तुझे ऐसा करने को क्यों कहा? देखो मैं सत्य कह रहा हूँ, एक दिन भद्रकाल ने मुझे अपनी कंदरा में बुलाया था। जीवन भर चिता पर लटक कर साधना करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा अघोरी, किंतु एक बार यदि भद्रकाल का हाथ तेरे सर पर आ गया तो यूं समझ लेना कि संसार की सारी सिद्धियां तेरी दासी हो जाएंगी। आप जैसे महान सन्यासी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और उसके पश्चात भद्रकाल ने मुझे उस स्त्री को
श्राप देने के लिए कहा तो मैंने उस स्त्री को श्राप दे दिया, बस। किंतु भद्रकाल ने उस स्त्री को ही यहाँ श्राप देने को क्यों कहा? मेरा विश्वास कीजिए आप, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ ज्ञात नहीं है। मैंने तो सिर्फ सिद्धियों के लोभ में आकर भद्रकाल का ये कार्य किया था। सूचना ही जीवन है। यदि तुझे इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं तो तुझे इससे अधिक जीने का भी अधिकार नहीं। मुझे इसी क्षण विक्रम के पास पहुंचना होगा। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ सो रहे थे, आपने हमें जगा दिया। हमको समझे नहीं। काका, जो आप मिट्टी लेके जा रहे हैं वो हमारी है। हाँ, हम इसी मिट्टी में सोते हैं। पर अब तो आप हमारी मिट्टी लेके जा रहे हैं, तो हम कैसे सोए? देखिए, हम आप लोगों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। हमें मिट्टी लोगों की भलाई के लिए चाहिए, बस थोड़ी सी मिट्टी। लोगों की भलाई के लिए या अपने स्वार्थ के लिए? बहुत से लोग अपने लाभ के लिए हमारी मिट्टी का दुरुपयोग करते हैं। नहीं नहीं, हम सत्य कह रहे हैं। ये मिट्टी हमें लोगों की भलाई के लिए चाहिए, उनका जीवन बचाने के लिए। ये तो आप कह रहे हैं, हम कैसे मान लें? यदि आपको ये मिट्टी ले जानी है तो इसके बदले हमें कुछ देना होगा। क्या चाहिए आप लोगों को? पता है काका, मैं ना बड़े होकर अपने पिता के जूते पहनना चाहता था। और मैं अपने किसान पिता की धोती। और मैं बड़ा होकर अपने पिता की तरह सैनिक बनना चाहता था। किंतु हम तो बड़े ही नहीं हो पाए। बचपन में ही हमारी मृत्यु हो गई थी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इस मिट्टी के बदले हमें अपना यौवन दें। हमारा यौवन? हाँ, हम ये मिट्टी तभी देंगे जब आप अपना यौवन देंगे। बोलिए, स्वीकार है? बोलिए, स्वीकार है? बोलिए, स्वीकार है? बोलिए, स्वीकार है? स्वीकार है, बोलिए। स्वीकार है। आइए, इस मिट्टी के बदले आप सब हमारा यौवन ग्रहण कीजिए।
विक्रम कहाँ चला गया? इससे पहले कि उसके साथ कोई अनर्थ हो जाए, मुझे ढूंढना होगा उसे। विक्रम! 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 ये मिट्टी के नगर में मिट्टी का माधव विक्रम ही खो सकता है। इस मिट्टी के नगर में तो सब मिट्टी के पुतले हैं, तो ये चलता फिरता, तो ये पुतले भी चलने फिरने लगे क्या? ये वृद्ध कौन है? और विक्रम की वेशभूषा में? विक्रम कुशल तो है। विक्रम? विक्रम, ये तू ही है ना? ये क्या हो गया तुझे? तू अचानक इतना वृद्ध कैसे हो गया? बेताल, नदी किनारे के पवित्र मिट्टी लाने के लिए हमें अपना यौवन देना पड़ा बेताल। ये क्या किया विक्रम? ये सारा का सारा षड्यंत्र भद्रकाल का रचा हुआ है। क्या? भद्रकाल? हाँ, तेरे जाने के बाद मैं उस अघोरी रात से मिला था। उसने स्वयं मुझसे ये बात स्वीकार की है। तूने उस निरपराध नर्तकी को श्राप क्यों दिया? वो तो मुझे क्रोध आ गया था। सच सच बता। ऐसा मुझे भद्रकाल ने करने को कहा था। विक्रम, इसलिए कहता हूं, चल उन बच्चों से जाके अपना यौवन वापस ले ले। तभी हम भद्रकाल के षड्यंत्र और इस नगर से निकल पाएंगे। नहीं बेताल, यदि हम यहाँ से चले गए तो उस नर्तकी का क्या होगा? ये नगर, इसकी रक्षा कौन करेगा? समझने का प्रयास कर विक्रम। ऐसे तो हमारा जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। बेताल, जैसा तुम कह रहे हो, यदि ये सब उस भद्रकाल ने किया है तो इसका अर्थ ये हुआ, इस नगर पर जो भी संकट आया वो सब हमारे कारण आया है बेटा। तो इस नगर को श्राप मुक्त हमें ही करना होगा। उस नर्तकी को श्राप से मुक्त हमें ही तो कराना होगा ना। हम कैसे जा सकते हैं? विक्रम, उस नर्तकी का और गांव वालों का दुख मुझे भी है, पर हम उनका जीवन तभी बचा पाएंगे ना जब हमारा जीवन बचेगा। बेताल, हमारा यौवन चला गया, इसका अर्थ ये नहीं कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का साहस भी चला गया। केवल अपना जीवन बचाने के लिए इस नगर को, उस नर्तकी को संकट में छोड़कर नहीं जा सकते बेताल। चाहे ये संकट भद्रकाल के कारण आया हो अथवा नहीं, भले ही तुम हमारा साथ दो या अथवा ना दो बेताल, हम इस संकट को, हम इस नगर को, उस नर्तकी को संकट में छोड़कर श्राप मुक्त किए बिना नहीं जाएंगे।